क्या आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होने वाली बीमारी कौन सी है? तो आप लोगों का जवाब होगा कि डायबिटीज़ यानी कि ब्लड शुगर का बढ़ना। तो आपका आंसर है रॉन्ग। तो एक स्टडी के मुताबिक सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होने वाली बीमारी है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी भी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ऑन एवरेज एक स्टडी के मुताबिक उस इंसान को 4 या 5 साल के बाद पता लगता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रह रहा है। 4 से 5 साल वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे ही गुज़ार देता है, उसको ये पता नहीं होता कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है। क्योंकि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर ये किसी भी इंसान में बढ़ने लगे, तो उस इंसान को कोई अलामत नहीं होती, ना ही उस इंसान को कोई थकावट होती है, ना ही कोई हेडेक होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ता है, जब ये 180 और 120 से ज़्यादा बढ़ जाए, तभी इंसान का एंड आर्गन डैमेज होता है और उसको अलामत होती हैं। कभी-कभी कुछ केसेस में पेशेंट्स को हेडेक रहता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को ये अलामत नहीं होती। तो ये जो हाइपरटेंशन है, ये किसी भी इंसान में हो सकता है। तो एक तो होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी कि जिस हाइपरटेंशन की कोई वजह ना हो। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कि ये हाइपरटेंशन किसी दूसरी डिज़ीज़ की वजह से होता है। तो प्राइमरी जो एसेंशियल है, ये तो एक ओल्ड एज में होता है। इस हाइपरटेंशन को तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, यंग पीपल्स को नहीं होता। और हाइपरटेंशन में एक तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करनी होती है और दूसरे नंबर पे मेडिकेशन लेनी होती है। बट ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, इसको डायग्नोज करके, इसका बर वक्त इलाज करके इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजूहात मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसको कैसे डायग्नोज किया जाए और इसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो इसी पे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला सेकेंडरी हाइपरटेंशन का काज है वो तो है OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आज से कुछ साल पहले ये समझा जाता था कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन काज है वो है रीनल काजेज यानी कि गुर्दों की बीमारियां। लेकिन अब जो न्यू लेटेस्ट रिसर्च आई है, उन्होंने ये बताया है कि जो हाई ब्लड प्रेशर का सेकेंडरी मोस्ट कॉमन काज है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बंदा मोटापे का शिकार होता है, जिसमें बंदे को नींद में सांस की तकलीफ होती है। इस OSA की जो सबसे बड़ी निशानी है वो तो ये है कि वो बंदा ओबेस होगा यानी कि मोटा होगा। इसके अलावा वो बंदा स्नोरिंग कर रहा होगा यानी कि जब वो सोएगा तो नींद में खराटे लगाएगा। इसके अलावा इन लोगों को डे टाइम स्लीपीनेस होता है यानी कि दिन को ये सोते रहते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग हेडेक होता है इन लोगों में। These all condition can lead to the OSA, obstructive sleep apnea। अगर किसी भी इंसान को ये अलामत हो रही हैं कि वो बंदा ओबेस है, स्नोरिंग कर रहा है, मॉर्निंग हेडेक हो रहा है और दिन को सो रहा है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट द OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वैसे तो इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है वो तो है पॉलीसोम्नोग्राफी स्लीप स्टडी यानी कि इस बंदे को सुलाया जाता है और उसमें कुछ मशीन्स लगाई जाती हैं जिसकी मदद से ये इसको डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं इस OSA को डायग्नोस करने की। अगर किसी भी इंसान को 3 और मोर देन 3 एपिसोड्स आ रहे हैं नोक्चुरल डिस्निया के, तो उस इंसान को ये OSA हो सकता है। नोक्चुरल डिस्निया मीन्स रात को सांस में तकलीफ हो और वो बंदा सांस की तकलीफ से उठ जाए। सेकंड नंबर पे जो काज है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का वो तो है रीनल काजेस। तो अगर किसी भी इंसान को कोई पेशाब में इशू है, फॉर एग्जांपल उस पे इंसान को पेशाब ज़्यादा आ रहे हैं, उसके पेशाब में बदबू है, उसके पेशाब में झाग आ रही है, उसके पेशाब का कलर चेंज हो गया है, तो लाजमी है कि वो इंसान अपना अल्ट्रासाउंड KUB करवाए। इसके अलावा रीनल डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाए। तो इससे भी ये पता लगेगा कि उस इंसान को कोई सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा। और जो तीसरे नंबर पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काजेज़ हैं वो है एंडोक्राइनोलॉजिकल काजेज़ यानी कि जो गुदूद हैं उनमें अगर कोई मसला आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो उनकी वजह से ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। फॉर एग्जांपल किसी इंसान को अगर हाइपोथायरिज्म हो जाए या हाइपरथायरिज्म हो जाए या किसी इंसान को कुशिंग डिजीज़ हो जाए। कुशिंग डिजीज़ में क्या होता है कि इंसान को सेंट्रल ओबेसिटी हो रही होती है, मून लाइक फेस हो जाता है, बफेलो हम्प हो जाता है। तो अगर किसी भी इंसान में ये फीचर्स हैं तो लाजमी है कि तो वो अपना वर्कअप करवाए सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए। और जो चौथे नंबर पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन का काज है वो है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। अब ये कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा ऐसी डिजीज़ है कि इसमें जो इंसान की लार्ज आर्टरी होती है एओर्टा, उसमें कहीं से नैरोइंग हो जाती है, वो पार्ट जो है वो
बिल्कुल नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को अलामत तो कुछ नहीं होती, लेकिन इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट की जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो है ट्रांस थोरेसिक एकोकार्डियोग्राम किया जाता है और ट्रांस इसोफेगल एकोकार्डियोग्राम, ताकि ये पता लगे कि ये जो नैरोइंग है एओर्टा के किस पार्ट से है। और जो 5वें नंबर पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन का काज वो मर्दों में नहीं होता। वो आप नीचे कमेंट सेक्शन बता दें कि वो कौन सा हाइपरटेंशन का काज है जो मर्दों में नहीं होता। और जो लास्ट पे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काजेज़ हैं वो है मिससेलिनियस, यानी कि मुख्तलिफ काजेज़ हैं। ड्रग्स यानी कि दवाएं कुछ ऐसी होती हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन करवाती हैं, लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कुछ औरतें बच्चा बंद करने वाली दवाई लेती हैं, उनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स से होता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स लाइक एसएलई होगी पेशेंट को, स्क्लेरोडर्मा, बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। डॉक्टर बाबर रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।